हेलो टिपिकल बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ ए लिटिल बॉय फेल इन लव विथ कोल्ड सीओ का शॉर्ट 3। तो चलिए अब मैं वन शॉट पर आती हूँ। जंगकुक नेक्स्ट डे तिहंग को लेकर स्कूल में जाता है। स्कूल में जब तिहंग को जंगकुक के साथ सभी टीचर्स देखते हैं तो बोलते हैं, तिहंग क्या अपने फादर को यहाँ पर लेकर आया है? बट वाई, क्या हुआ इसके साथ? फिर जंगकुक एक टीचर से बोलता है, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पर है? फिर टीचर जंगकुक को प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता बताता है। उसके बाद जंगकुक प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाता है और डोर पर बिना नॉक किए अंदर एंटर कर जाता है तिहंग के साथ। प्रिंसिपल जंगकुक को देखकर बोलता है, मिस्टर जॉन आप यहाँ? जंगकुक बोलता है, सो प्रिंसिपल आपने तिहंग को क्या बोला था? क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं, मिस्टर जॉन इसमें जॉन तिहंग की ही गलती है बिकॉज तिहंग ने फर्स्ट उन बॉयज़ को स्लैप किया था, तब जाके उन बॉयज़ ने तिहंग को स्लैप किया था। अगर वो बॉयज़ तिहंग को परेशान कर रहे थे तो उसे पहले हमारे पास कंप्लेंट करना चाहिए था। जंगकुक बोलता है, तेई तुमने क्या कंप्लेंट नहीं की है? तिहंग बोलता है, नो डैडी मैंने कंप्लेंट की है। मैंने अपने क्लास टीचर से कंप्लेंट की थी डैडी, बट क्लास टीचर ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जंगकुक प्रिंसिपल को बोलता है, क्लास टीचर को बुलाया जाए। उसके बाद प्रिंसिपल जिस क्लास में तिहंग था उस क्लास टीचर को बुलाया जाता है, साथ ही साथ उन दोनों बच्चों को भी बुलाया जाता है। जब क्लास टीचर अंदर आते हैं तो जंगकुक को देखकर बोलते हैं, मिस्टर जॉन आप? फिर जंगकुक बोलता है, तो आप हो मेरे तिहंग के क्लास टीचर राइट? फिर क्लास टीचर बोलते हैं, यस मैं ही हूँ। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? जंगकुक प्रिंसिपल की चेयर पर बैठते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे प्रॉब्लम है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तिहंग ने आपको कितने बार कंप्लेंट की है इन दोनों बॉयज़ के बारे में? तभी वो टीचर बोलते हैं, मिस्टर जॉन पहले तो मैं आपको बता दूँ कि स्कूल में बच्चे जब फाइट करते हैं तो इसमें टीचर्स की कोई गलती नहीं होती, वो उनका पर्सनल मैटर होता है। जंगकुक बोलता है, पर्सनल मैटर, ओके ठीक है कोई बात नहीं, पर्सनल मैटर होता है। जहाँ तक मुझे पता है ये आपके बच्चे हैं राइट? फिर टीचर बोलते हैं, यस ये दोनों मेरे बच्चे हैं। जंगकुक बोलता है, तो जब आपके बच्चे मेरे ते को परेशान कर रहे थे तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप अपने बच्चों को समझाओ? तभी उस टीचर का एक सन बोलता है, लिसन हमने तिहंग को परेशान नहीं किया है, उसने पहले हमको स्लैप किया था। जंगकुक उस बॉय की तरफ काफ़ी एंग्रीली देखता है और बोलता है, रियली? बट जहाँ तक मैंने देखा है तुम और तुम्हारा ये ब्रदर एवरी डे मेरे बेबी बॉय को बुली करते थे। क्या कहना चाहोगे? अगर झूठ बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तो सोच समझ कर बोलना। तभी टीचर प्रिंसिपल को बोलते हैं, प्रिंसिपल आप ऐसे कैसे किसी की बातों को मान सकते हैं? इस हो सकता है तिहंग झूठ भी बोल सकता है। जंगकुक तिहंग को बोलता है, बेबी तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तिहंग बोलता है, बट डैडी मैंने सच में कोई गलती नहीं की है। जंगकुक बोलता है, आई नो बेबी, पर तुम थोड़ी देर के बाहर जाओ तो सही। उसके बाद तिहंग जंगकुक के कहने पर थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। जंगकुक उसके 15 मिनट बाद प्रिंसिपल कैबिन से निकलकर
तिहंग का हैंड होल्ड करता है और स्कूल से लेकर चला जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन 15 मिनट में जंगकुक ने किया क्या, तो मैं बता देती हूँ। जंगकुक ने जब तिहंग को बाहर निकाला और जब अंदर से जंगकुक ने डोर को बंद किया तो जो टीचर थे वो जंगकुक को बोले, व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर जॉन, आप ये क्या कर रहे हो। जंगकुक ने तुरंत उस टीचर को स्लैप कर दिया और उसका गला पकड़ते हुए बोला, लिसन, मैंने अपने बेबी बॉय को काफ़ी अच्छे से परवरिश दी है, तो उसका झूठ बोलने का तो मतलब ही नहीं बनता। और तुमने क्या बोला, अगर दो स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई होती है तो टीचर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लाइक सीरियसली, तुम्हें टीचर बनाया किसने है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोनों बच्चों का जान ले लूँ। तुम ये चाहते हो क्या। अगर नहीं चाहते तो अपने बच्चों को कंट्रोल में रखो, और नहीं रहते हैं तो मुझे बताओ, मैं उन लोगों को हेल्थ दिखाने में 1 मिनट का भी देर नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर जंगकुक उस टीचर को छोड़ देता है और फिर प्रिंसिपल के पास जाता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, सो मिस्टर प्रिंसिपल, आप क्या बोल रहे थे कि फर्स्ट मेरी ते ने स्लैप किया था। उसने क्यों स्लैप किया था, आपने क्या पूछा था उससे। प्रिंसिपल अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, आगे से ये गलती नहीं होगी। जंगकुक बोलता है, डोंट वरी, आप इस स्कूल में रह भी नहीं पाओगे, ना ही ये टीचर और ना ही इस टीचर के बच्चे और ना ही आप। इस स्कूल से कल के कल आप लोग निकल जाओगे, दैट्स फाइनल। ऐसा बोलकर जंगकुक कैम्प से बाहर आता है और तिहंग को लेकर चला जाता है। तिहंग जंगकुक को बोलता है, डैडी आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया था। जंगकुक तिहंग को बोलता है, आई नो माई लिटिल बियर, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा, ओके। तिहंग फिर जंगकुक को हग कर लेता है। उसके नेक्स्ट डे सच में वो प्रिंसिपल और टीचर को दोनों बच्चे स्कूल में नहीं दिखे थे, और उस दिन के बाद कोई तिहंग को परेशान करने वाला भी नहीं था। उस दिन तिहंग का एक न्यू फ्रेंड बनता है जिसका नाम था पाक जिमिन। वो काफ़ी अच्छा था, पर बात ये थी कि हमारा तिहंग थोड़ा इनोसेंट था, बट जिमिन थोड़ा नोटी टाइप का था। जिमिन और तिहंग की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, मानो कि एक सोलमेट्स की तरह। तिहंग जिमिन से हर एक बात शेयर करता है, यहाँ तक कि तिहंग ने जंगकुक के बारे में भी जिमिन से बात शेयर की थी। जब जिमिन ने तिहंग के मुंह से जंगकुक के बारे में प्यार वाले वर्ड सुने थे, जिमिन बोलता है, आर यू क्रेजी, वो तुम्हारे डैड है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो अपने डैड के बारे में। तिहंग बोलता है, वो मेरे बायोलॉजी डैड नहीं है, उन्होंने बस मुझे अडॉप्ट किया है, पर मैं उनसे सच कह रहा हूँ, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर डैड को लगता है कि मैं एक सन की तरह उनको प्यार करता हूँ, बट मैं एक सन की तरह बिल्कुल भी प्यार नहीं करता उनको। जिमिन बोलता है, तई तुम क्या 10 ईयर के हो। तिहंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं 10 ईयर का हूँ। फिर जिमिन बोलता है, तो तुम्हें इतनी सारी नॉलेज कहाँ से आती है। तिहंग बोलता है, नहीं मतलब वैसे। फिर जिमिन बोलता है, ओके रहने दो, मैं समझ गया, तुम कुछ ज़्यादा ही एडल्ट्स की मूवी देखने लग गए हो। फिर तिहंग बोलता है, नो जिमिन सी, तुम गलत सोच रहे हो। फिर जिमिन बोलता है, सो सही क्या है। तिहंग बोलता है, एक्चुअली मुझे नहीं पता, मैं अपने डैडी को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता। फिर जिमिन बोलता है, बट तुम्हारे डैडी कब तक सिंगल रहेंगे, तुम ही बताओ, उन्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। तिहंग बोलता है, नो मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनको शेयर नहीं कर सकता जिमिन से, आई कांट शेयर। फिर जिमिन बोलता है, ओके डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, पहले तुम एडल्ट हो जाओ, ओके, फिर अपने डैडी को अपने पास रख लेना।
तेहंग बोलता है ठीक है। उसके बाद जिमिन और तेहंग अपना क्लास ख़त्म करते हैं और ऐसे ही तेहंग और जंगकुक के दिन गुजरते हैं। अब तेहंग के दिल में जंगकुक के लिए और भी ज़्यादा पागलपन छा गया था। मानो कि तेहंग जंगकुक के अलावा किसी और को देखता ही नहीं। उसकी जुबान पर बस अपने डैडी का नाम रहता था। जंगकुक को हालांकि तेहंग को लेकर ऐसा कोई शक नहीं था कि तेहंग जंगकुक से एक कपल वाला प्यार करता है। जंगकुक को हमेशा ऐसा लगता था कि तेहंग उसको सन जैसा प्यार करता है, बट जंगकुक की ये सोच पूरी तरह से गलत थी। जंगकुक अब पूरी तरह से 16 ईयर का हो चुका था। तेहंग पूरी 16 ईयर का हो चुका था। सॉरी, लाइन भूल गई थी मैं। जंगकुक जब आज अपने घर पे आता है तो तेहंग डोर ओपन करता है, बट तेहंग थोड़ा कंफ्यूज होता है बिकॉज जंगकुक के साथ एक लेडी थी। तेहंग उस लेडी को देखकर जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तेहंग को बोलता है, हाउ आर यू बेबी, तुम कैसे हो? तेहंग बोलता है, आई एम गुड डैडी। बाय द वे, ये लेडी कौन है? जंगकुक उस लेडी की तरफ देखते हुए बोलता है, ओ ये लेडी, ये वायन है बेबी। फिर तेहंग वायन को हेलो बोलता है। वायन तेहंग को देखकर बोलती है, जंगकुक तुम्हारा बेबी कितना ज़्यादा क्यूट है, ये सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी है। जंगकुक बोलता है, आई नो, मुझे पता है। बाय द वे वायन, चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद जंगकुक और वायन अंदर जाते हैं और तेहंग जंगकुक और वायन के पीछे पीछे आता है। फिर जंगकुक तेहंग को बोलता है, तेई इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेबी। तेहंग बोलता है, ओके डैडी। फिर तेहंग जंगकुक के पास जाता है और सामने वाली काउच पे बैठ जाता है। फिर जंगकुक वायन का हैंड होल्ड करते हुए बोलता है, बेबी एक्चुअली मैं और वायन शादी करना चाहते हैं। तेहंग जंगकुक की तरफ देखता है। फिर जंगकुक बोलता है, एक्चुअली तेई वायन मुझसे प्यार करती है और फिलहाल अभी मैं वायन से प्यार नहीं करता, बट हो सकता है मैं फ्यूचर में इससे प्यार करने लग जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इससे शादी कर लूँ बिकॉज मैं कब तक सिंगल रहूँगा बेबी, यू नो ना, मुझे पता है तुम समझ रहे हो मेरी बात को। फिर तेहंग बोलता है, बट डैडी। जंगकुक बोलता है, बेबी प्लीज़ समझो, मैं और कितना सिंगल रहूँगा, ऑलरेडी मेरी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तेहंग जंगकुक की तरफ काफ़ी एंग्रीली देखने लग जाता है अब, बिकॉज अब तेहंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे जंगकुक कर सकता है तेहंग के साथ। उसके बाद तेहंग बिना कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है। वायन जंगकुक को बोलती है, जंगकुक व्हाट हैपन, क्या तेहंग को मैं पसंद नहीं आई? फिर जंगकुक बोलता है, नो वायन, ऐसा कोई नहीं है। एक्चुअली जंगकुक मुझे शेयर करने से तेहंग मुझसे शेयर करने से डरता है, दैट्स वाई ऐसा थोड़ा बिहेव कर रहा है। डोंट वरी, वो मान जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइन बोलती है, ओके ठीक है, ओके अब मैं चलती हूँ बिकॉज मुझे जाना ज़रूरी है घर पे। फिर जंगकुक बोलता है, ओके जाओ। उसके बाद वाइन वहाँ से चली जाती है। जंगकुक तेहंग के रूम में आता है और बोलता है, तेई ये क्या बिहेवियर था तुम्हारा? तेहंग बोलता है, डैडी आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने आपको बोला था मैं आपको शेयर नहीं करना चाहता, आप किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते। जंगकुक बोलता है, और मैं क्यों नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तेहंग बोलता है, डैडी बिकॉज आप मेरे हो तो आप किसी और से साथ शादी कैसे कर सकते हो? जंगकुक तेहंग को बोलता है, शट अप ते, तुम बहुत ज़्यादा नोटी बनते जा रहे हो, बहुत बिगड़ गए हो तुम। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग पर शाउट करने लग जाता है और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। तेहंग पहली बार जंगकुक क्या इतना ज़्यादा गुस्सा देखा था, वो भी अपने ऊपर। तेहंग बोलता है, ओह हाँ सही बोल रहे हो डैडी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप थोड़ी करते हो, आपने तो मुझे बस एक सन की तरह पाला पोसा है ना, शायद इसीलिए। कोई बात नहीं, आपको जो करना है आप कर सकते हो।
अपने आप की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, ऐसा बोलकर तेहंग अपने आंसुओं को पोंछता है और बिना डिनर किए वो सो जाता है। अदर साइड जंगकुक तेहंग पर शाउट करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड था, बिकॉज जंगकुक ने आज तक तेहंग के ऊपर कभी भी शाउट नहीं किया था, कभी भी नहीं। ये फर्स्ट टाइम था कि जंगकुक ने तेहंग के ऊपर शाउट किया था। और अब जंगकुक बहुत ज़्यादा सैड था, बिकॉज वो तेहंग की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और आज तेहंग तो जंगकुक के वजह से ही रोया है। जंगकुक नेक्स्ट मॉर्निंग तेहंग के रूम में आता है, बट तेहंग रूम में नहीं था। फिर जंगकुक अजुमा से पूछता है तेहंग के बारे में, तो अजुमा जंगकुक को बोलती हैं एक्चुअली यंग मास्टर तो स्कूल चले गए हैं। जंगकुक बोलता है व्हाट, स्कूल चले गए, पर किसके साथ? फिर अजुमा बोलती है एक्चुअली यंग मास्टर के फ्रेंड आए थे जिमिन, उनके साथ हो गए हैं। जंगकुक बोलता है आज तेने मुझे बताया भी नहीं कि वो स्कूल जाने वाला है, नहीं तो मैं उसे छोड़ देता। फिर अजुमा बोलती है इट्स ओके मास्टर, ऐसा होता है। फिर जंगकुक बोलता है ओके। तभी जंगकुक के पास वायन का कॉल आता है। जंगकुक वायन का कॉल पिक कर लेता और बोलता है व्हाट हैपन वायन, सब ठीक है ना? वायन बोलती है जंगकुक क्या हम मिल सकते हैं तुम्हारी कंपनी में? जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है ऑफ कोर्स हम मिल सकते हैं। उसके बाद जंगकुक भी अपना ब्रेकफास्ट करता है और वो वायन से मिलने चला जाता है। अब तेहंग बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। एक तो तेहंग जंगकुक से ज़्यादा बात नहीं करता था और ज़्यादातर अपने रूम में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता था, और जंगकुक भी वायन की तरफ ज़्यादा फोकस करने लग गया था। वो तेहंग के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देने लगा था। अब तेहंग को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बट तेहंग रात भर रोता था, बिकॉज तेहंग सच में जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता था इसलिए। और जंगकुक को तेहंग की फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही थी। जंगकुक जब आज अपने मेंशन आता है तो मेंशन में तेहंग को देखता है जो कि काउच पर बैठा हुआ था। जंगकुक तेहंग के पास जाकर बोलता है कैसे हो तेई? तेहंग बोलता है मैं ठीक हूँ। जंगकुक बोलता है तुमने क्या डिनर कर लिया? तेहंग बोलता है हाँ मैंने डिनर कर लिया है। उसके बाद ऐसा बोलकर तेहंग वहाँ से उठता है और अपने रूम में जाने वाला था। जंगकुक तेहंग का हैंड पकड़ लेता है और बोलता है तेई क्या हो गया तुम्हें? तुम बहुत कम बात करने लग गए हो, तुम पहले की तरह नहीं हो। तेहंग बोलता है कुछ नहीं, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाला है और ये मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, फिर उसके बाद मुझे कॉलेज स्टार्ट करना है, तो मुझे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। जंगकुक बोलता है ओके ठीक है, पर इतना प्रेशर मत दो अपने इस लिटिल माइंड पर, ओके? तेहंग इसके बाद कुछ नहीं बोलता है और जंगकुक से अपना हैंड छुड़ा लेता है और अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद से तेहंग ने जंगकुक से कोई बात नहीं की थी। जंगकुक तेहंग के इस बिहेवियर को थोड़ा देखकर कंफ्यूज था, पर उसे लग रहा था कि तेहंग बड़ा हो रहा है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। तेहंग जब अपना एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर लेता है तो वो कॉलेज जाना स्टार्ट कर देता है। तेहंग जंगकुक के पास आता है और बोलता है डैडी मुझे इस घर में नहीं रहना। जंगकुक बोलता है व्हाट हैपेंड ते, क्या हुआ है? क्या अंकल आंटी ने कुछ बोला है तुमको? तेहंग बोलता है नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बस मुझे इस घर में नहीं रहना। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं किसी अपार्टमेंट में रहूँ। जंगकुक बोलता है आर यू मैड, तुम मेरे सन हो तो तुम किसी अपार्टमेंट में क्यों रहोगे? तेहंग बोलता है मैं बस अपनी लाइफ को अपनी तरह जीना चाहता हूँ, इसलिए। जंगकुक बोलता है बट तेई। तेहंग बोलता है प्लीज़ डैड, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है। जंगकुक बोलता है तेई पर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तुम्हें कोई अलग अपार्टमेंट नहीं मिलने वाली है, तुम इसी घर में रहोगे।
जंगकुक ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है और तेहंग भी कुछ नहीं बोलता है बिकॉज़ उसे पता था कि जंगकुक उसे अलग अपार्टमेंट नहीं देगा। इसलिए तेहंग भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। तेहंग अपने रूम में आता है और एक सिगरेट की पैकेट को निकालता है और उसे स्मोक करने लग जाता है। तेहंग इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था जंगकुक के बारे में सोच कर कि वो स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए तेहंग की हेल्थ ज़्यादा ठीक भी नहीं रहती और तेहंग के एज की वजह से और ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से उसकी मतलब हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। पर जंगकुक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। धीरे धीरे तेहंग 18 ईयर का भी हो जाता है, फिर भी तेहंग जंगकुक को कुछ नहीं बोलता है। जंगकुक तेहंग के पास आता है और बोलता है, बेबी देखो अब तुम 18 ईयर के हो गए हो और तुम अब सेकंड ईयर में भी हो, तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं और वायन शादी कर लें। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तेहंग जंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है, नो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे कर लो।